Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Sarkar Pedeng Bakhmi Yakatanat Pule Puthi, Skill Development and Entrepreneurship, Udhar Mandra Pradhan, Hakasngi Ublay Ulaple Yakakendriya Hindi Sansthan, Ne KHS, Badang Shudepshna Hamaudeng Diang, East Khasi Hills, Haringkat Kajingdon Lang Menteri Rangba Kajala Ukonrad Ke Sangma. Upradhan haba Aijingkren Hakanikasngi, Ulaong Bakatay Kajaka kan Aijingaram, Shikat De Yakinong Hikai Hindi. Batru yakitu ki batrang banwat bania yaki kam ki bayadai bat ka subject Hindi. Ane ka jaka puli kan long nakabanta ki beriu ki bawan na Meghalaya, Tripura bat Mizoram. Haba kedau baka NEP Hajar Arpau kadai kalat banwan ra jengkela haki kam ai jeng hikai hakari. Menteri ulaong baka wei na ki benta ki bakong santam jong ka NEP. Kadai ka babanjur, halor ka jing ay jing hikai, da ka bapendan kam, ya ka ketin ten rai haki kelas kibaren. Ula ongru baka sorkar kadang persyang ban pen urlong, ya ka ni hapo kapor balabu. Hakani kasngi, Menteri ula pelat ru ya arteli kikon, kasaman ve porvatar sanchayan, bat ke Hindi, Khasi Garo Jaintya English Concise Dictionary. आनंददायक दिन है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में केंद्रीय हिंदी संस्थान की 3 रीजनल सेंटर है। उसमें से शिलोंग स्थित इस सेंटर को मेघालय सरकार की मदद से मेघालय सरकार ने अनुमति दिया, मेघालय सरकार ने भूमि उपलब्ध कराया और आपकी सक्रिय सहयोग से 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, तो त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के लिए जितने हिंदी शिक्षक हैं और हिंदी को समझने के लिए जो उत्सुक है उनके लिए ये संस्था काम करेगी। मित्रों, आज हमारी कार्यक्रम की संचालक एक सभा के बारे में उल्लेख करते हुए आज सभा की मुख्य आकर्षण क्या है वो कह चुके हैं। आज की सभा की मुख्य आकर्षण कोन्नाड सांगमा जी नहीं है। कोन्नाड सांगमा की हिंदी में स्पीच वही है मुख्य आकर्षण। समय बदल रहा है, बहुत सहज ढंग से उन्होंने विषय को रखा, विशेष करके नौजवानों के बारे में उन्होंने रखा। आखिर नौजवानों को चाहिए क्या? नौजवानों को प्राइड चाहिए, नौजवानों को आत्मसम्मान चाहिए। गौरव और आत्मसम्मान के लिए यू हैव टू इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यू हैव टू एम्पावर। टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड, you have to earn yourself. You have to get job or you have to provide job. You become entrepreneur. You can become entrepreneur. आप एक उद्यमी बन सकते हैं, नहीं तो कहीं जाके काम कर सकते हैं। अब काम और उद्यमी कब बनेंगे? अगर आप विषयों को समझेंगे। विषयों को समझेंगे कैसे? अगर अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, the language we use in our household for speaking and listening, we did not practice that language in school for writing and reading. एक मौलिक ज्ञान रहा शुरू में। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। हमने तो आखिर इफ्लू भी तो रही है। हमने तो जापानीज लैंग्वेज सीखेंगे तो सबसे ज्यादा नौकरी मेघालय की युवकों को मिलेगा। अब सीखिए जापानी लैंग्वेज, कोई आपत्ति नहीं है।
प्रधानमंत्री जी तो जापान में भी मसौदा करके आए हैं, अगर भारत की नौजवान जापानी भाषा सीख के जाएगा उनको भी वहां रोजगार की अवसर मिलेगा। जर्मन सीखिए, अजय अंग्रेजी सीखिए, अजय हिंदी भी सीखिए। भाषा कोई किसी के ऊपर इंपोज नहीं कर सकता है। मैं उससे और एक कदम आगे हूं। मैं इसलिए आज मेरे दिन तब बना जब मैंने ये हिंदी, खासी, गारो, जयंतिया और अंग्रेजी की ये डिक्शनरी को मेरे हाथ में आया। मित्रों, मैं अगले बार आऊंगा तो कोशिश करूंगा 2 शब्द गारो में बोलूं, 2 शब्द जयंतिया में बोलूं, 2 शब्द खासी में बोलूं। तब जाके ये हमारी जो अभी एनईपी के बारे में कोरनाड जी ने उल्लेख किया, आखिर एनईपी में क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द एनईपी? एनईपी इज लाइक ए हिमालय, एनईपी इज लाइक ए बिग ओशन। बहुत सारे चीज है। मेरे दृष्टि से एनईपी आजाद भारत के अंदर हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जब मना रहे हैं, उस समय में जो एनईपी हमारे सामने है, मेरे दृष्टि से एनईपी का सबसे बड़ा फीचर है मदर टंग, मातृभाषा को महत्व देना और स्थानीय भाषा को महत्व देना। जयंतिया भाषा भी मेरा राष्ट्रभाषा है, गारो भाषा भी मेरा राष्ट्रभाषा है, खासी भाषा भी मेरा राष्ट्रभाषा है और वार भाषा भी मेरी राष्ट्रीय भाषा है। तो वहां के नागरिकों को कौन सी दुनिया में देश होगा जहां इतनी डाइवर्सिटी उपलब्ध होगा? दुनिया में कोई इलाका नहीं होगा। डाइवर्सिटी को एग्जिस्टेंस, ये समाज शास्त्रियों ने, सोशल साइंटिस्टों ने कहा है ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ फैलेसी। लेकिन हमारी मेघालय जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 5 मिनट की भाषण में उन्होंने सारा फैलेसी को फलस्वरूप करवाया। वो मूलतः गारो है। बचपन में अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं, पले बढ़े दिल्ली में तो हिंदी सीखे। And today he is confident when I am going to represent my state's aspiration. 35 लाख 40 लाख लोगों की जब आर्गुमेंट वो दिल्ली के दरबार में करते हैं हिंदी भाषा में। यह है भाषा की विशेषता, यह है भाषा की मधुरता। आज समय आई है टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस डाइवर्सिटी को कॉम्प्लीमेंट्री रियल टाइम, सिर्फ किताब छाप के नहीं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करके नहीं, इंस्टा, ट्विटर की पर्याप्त मात्रा में यूज हो रहा होगा। मित्रों, अगर फेसबुक, गूगल में जाने में मेघालय की गारो भाषा में गीत सुनने को मिलता कि नहीं मिलता है? यूट्यूब में किसी ने उसको चेक किया कि नहीं किया है? क्यों कोरनाड जी? मिलता है ना। अगर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब मेरे गारो भाषा की, जयंतिया भाषा की, खासी भाषा की लिटरेचर को वहां रिपोजिटरी में रख चुके हैं, तो मैं सरकारों की तरफ से, भारत सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से, मैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो नौजवान है, उसकी समझ प्रॉपर है। उनको मालूम है बारिश कब आएगा, उनको मालूम है कि जंगल में क्या पेड़ है, कौन सी वनौषधि में, कौन सी बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या मेडिसिनल कैपेसिटी है, उनको मालूम है। हम उनसे नहीं समझते कि उनकी भाषा को हम नहीं जानते, वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। अगर फेसबुक, यूट्यूब इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? सामान्य चीज एनईपी ने कहा है, इसीलिए मातृभाषा, इसीलिए स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर उस स्थानीय भाषा और मातृभाषा में व्यक्ति इंटरेक्ट करेगा, आदान प्रदान करेगा, अपनी भावनाओं को परिप्रकाश करेगा, उसी में नई प्रकार की सृजन होगा, नई प्रकार की क्रिएटिविटी निकलेगी। और क्रिएटिविटी
शायद दुनिया को लाइट दिखा सके। ये संभव है। इसलिए पहला शर्त है भाषा। मैं इसलिए आज बहुत खुश हूं, बहुत प्रभावित हूं। मैं कम समय के लिए आया। मैं अगले बार कोनार जी आप मेरे को बुलाओगे, मैं आऊंगा, 2 दिन रहूंगा। मैं इस राज्य को समझना चाहूंगा। कोनार जी एक नौजवान मुख्यमंत्री है। मेघालय की परिचय और स्वर्गीय पूर्ण सांगमा जी दोनों परिपूरक थे। अगर 90s की दशकों में पार्लियामेंट की डिबेट कि कोई पब्लिक पॉलिसी के राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी देखा होगा आज के दिनों में यूट्यूब में, पूर्ण सांगमा जी की हिंदी और कोनार सांगमा जी की हिंदी में जमीन आसमान के अंतर हो चुका है। यही प्रगति है। यह प्रांत में अनेक ताकत है। यहां आज भारत सरकार की ओर से अनेक इंस्टीट्यूशंस बन रहा है। नेहरू जैसे पुराने इंस्टीट्यूशन है। NIT भी आ चुका है। यहाँ IIM भी थोड़ी दिनों में अपना नया रूप में आ जाएगा। यहाँ अभी कोनार जी उल्लेख कर रहे थे कि यहाँ लगभग 3.5 लाख कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हैं। उनकी शिक्षा, उनकी स्किलिंग, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, उनके अंदर फंडामेंटल रिसर्च की गुण बढ़ाना, इसके लिए व्यवस्था खड़ा करना, इसकी सब आवश्यकता है। हम सभी के दायित्व है इसको बढ़ाने के लिए। उसकी पहला शर्त है भाषा को और सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना। यहां जो इफ्लू है और जो आज हिंदी संस्थान बनी है, इन दोनों की भारत सरकार की ओर से ज्यादा जिम्मेवारी है। मैं आने वाले दिनों में भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार के साथ मिलके, मैंने कल उत्तर गुवाहाटी के अंदर जब 8 राज्यों की शिक्षा मंत्री हम सब मिले थे, एक नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन कॉन्क्लेव हुई थी। उसमें मैंने कल एक विषय कहा, नॉर्थ ईस्ट में 180 से ज्यादा जाति जनजाति की भाषा है। उन सारे भाषाओं को विकसित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मैंडेट है। एक रात में नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में उसको करेंगे। भाषा सिर्फ शब्द को यूज करने के लिए नहीं, यहां की अंदर जो संस्कार पड़े हैं, जो अच्छे परंपरा पड़े हैं, जो अनुभव पड़े हैं, जो आवेग पड़े हैं, जो भावना पड़े हैं, उसको ना केवल यहां की लोगों को लिंक लैंग्वेज के माध्यम से हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जॉब के लिए नहीं। मित्रों, अगर नॉर्थ ईस्ट को सजाया जाता, प्रधानमंत्री जी बार बार एक विषय को कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत भारत की ऊर्जा की केंद्र है। ऊर्जा की केंद्र है, यानी ये कंज्यूमेबल एनर्जी सिर्फ नहीं है, आइडिया की एनर्जी, गुड प्रैक्टिसेस की एनर्जी। आखिर यहां जंगल इतने क्यों है, मैदानी इलाका में क्यों नहीं है? क्या इतने में एक बड़ा संस्कार नहीं है क्या? कौन सी फोर्स है उसको बचा के रखा है? उस स्थानीय भाषा में अभी भी पड़ा होगा, कुछ मान्यता है, कुछ श्रद्धा, कुछ परंपराएं पड़ी होगी जो स्थानीय भाषा में होगा। उसको भी हमें अन्य भाषाओं की बोलने वाले लोगों को समझाना है। तो इट्स ए 2 वे अफेयर।